एनी अदर डाउट? गुड गुड गुड, ऐसे डाउट्स आने चाहिए माइंड में, वेरी गुड। एनी अदर? अरे पूछो, बहुत डाउट है, यूट्यूब पे अलग डाउट है, गूगल पे अलग डाउट है, जो निकल गए हैं, जो न्यूज़पेपर, सिंपल, और कुछ नहीं। न्यूज़पेपर, एक साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है, और हाँ, द हिंदू का एक संडे को स्पेसिफिक मैगजीन आता है इन स्कूल के नाम से, 25 रुपए का, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन स्कूल वो 25 रुपीज़ का आता है, वैसे कोई आपको देगा नहीं क्योंकि वो फिक्स आता है पीछे से, मैं ही उसको JNK में एंट्री करवाता हूँ, वहाँ लखनपुर से, मेरा डेली का काम है ये, तो आप उसको रजिस्टर कर लो, ठीक है। मतलब जो भी शॉप यहाँ देता है ना हिंदू, बाकी हिंदू अब मत पढ़ो, ओनली संडे वाला हिंदू पढ़ लो आप, वो मस्त है, ठीक है। उसको बोलना है कि मेरे को मैगजीन चाहिए 25 रुपए वाला, इन स्कूल करके आता है, वो मैगजीन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक साइंस रिपोर्टर तो पढ़ना ही पढ़ना। बाकी न्यूज़पेपर, KS के पेपर में मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ओनली एंड ओनली न्यूज़पेपर, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। अभी प्री आने वाला है ना जून जुलाई में, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप आज से शुरू करते हैं, मैं आपको 90% श्योर करके बोलता हूँ कि आपका पेपर क्वालिफाई होने के चांसेस हैं प्री, अगर आप न्यूज़पेपर को सीरियसली लेंगे तो, ठीक है। और NCERTs बस, और यही बेस आपका किस में होना चाहिए, मेंस में। खुश इसलिए कर रहा हूं आपको, इन्फ्लेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट इज पॉसिबल, मैंने किया है यही, इट्स पॉसिबल, इट कैन बी डन, समझ रहे हो? बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है, वो बताता हूं कैसे चलाना है, वही बता रहा हूं वैसे। चलो, कहां पहुंचे थे कल हम? और कोई डाउट? कल हमने लिथियम रिजर्व्स की बात कर ली थी ना, कर ली थी। आज मैंने कोई टॉपिक डिस्कस करना था पर वो नहीं बनाया मैंने, कोई बात नहीं, और बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है। आप लोग ने असाइनमेंट किया ना अपना? किया है ना? लेगेसी वेस्ट पता लग गया क्या होता है? उसका इशू है बहुत बड़ा, है ना? क्या इशू है? हाँ जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल, पॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा इशू है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। दैट्स वाई। और क्या था? और भी कुछ था, वो लिख लिया आप लोगों ने? समझ आया कुछ? ठीक है, गुड। और एक और था सोलर पार्क वर्ल्ड के, है ना? तो 4-5 बोला था आपको, लेकिन सबसे बड़ा कौन कहाँ पे है? एग्जैक्टली, ठीक है। अभी हम करेंगे बात किसकी? सोलर हो गया हमारा कंप्लीट, अभी हम बात करेंगे विंड एनर्जी की। मैक्सिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड इज 8 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड इज 8 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, सॉरी सॉरी सॉरी, मैक्सिमम तो अब आएगी, मिनिमम मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड इज 36 to 54 किलोमीटर, 36 से लेकर 54 किलोमीटर पर आवर। एंड इन इंडिया एवरेज स्पीड ऑफ विंड इज 10 to 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इन दिस कैटेगरी इंडिया अच्छे से सूट करता है विंड पावर को हार्नेस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विंड वैन्स इज द इंस्ट्रूमेंट, विंड वैन्स, VANCE, विंड वैन्स इज द इंस्ट्रूमेंट टू चेक विंड डायरेक्शन, टू चेक विंड डायरेक्शन। Blades have to be installed at the height of 100 feet. Blades have to be installed at the height of 100 feet or 30 meter.
और 30 मीटर। मैक्सिमम लिमिट maximum limit the wind turbine can achieve, maximum limit that wind turbine can achieve is called as Betz limit. Betz limit. No wind turbine in the world, no wind turbine in the world can ever cross the efficiency of 59.3%. Can ever cross the efficiency of 59.3%. In 1986, 1986 डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर इन इंडिया, हाँ जी 1986 डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर इन इंडिया began with the first wind farms at MH ब्रैकेट में रत्नागिरी, MH बोले तो शुक्रिया, MH ब्रैकेट में रत्नागिरी, नेक्स्ट GJ ब्रैकेट में ओखा, गुजरात में ओखा, एंड देन तमिलनाडु ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु में TUTICORIN, ठीक है, ट्यूटिकोरिन। China has the maximum wind power generation capacity in the world. China has the maximum wind power generation capacity in the world. China has the maximum wind power generation capacity in the world. Tamil Nadu is the leading state in India. Tamil Nadu is the leading state in India. Which established its own separate agency. Tamil Nadu Energy Development Agency, TEDA, Tamil Nadu Energy Development Agency. Total installed wind capacity in India, this is very important point. Total installed wind capacity in India is 40.53 gigawatt. 40.53 gigawatt. Fourth largest in world. ठीक है, विंड पावर के कुछ लैक्यूना है, वो लैक्यूना क्या है जिससे अभी पूरा का पूरा स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्रीज जूझ रही हैं, क्योंकि वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत आगे हैं ना हमसे, टेक्नोलॉजी में।
वो लोग एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो है ब्लेड्स जो कि यूज्ड हो चुके हैं अब, जिनकी अब कैपेसिटी नहीं रही सस्टेन करने की, क्योंकि ये लोग 100 फीट हाइट पे मूव कर रहे होते हैं, तो मटेरियल का डिग्रेडेशन भी होगा, सब कुछ होगा। तो विद टाइम वो ब्लेड्स को डिस्पोज ऑफ करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं टरबाइन मूव करवाने के लिए, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा इशू है, जिसको अब वो क्या कर रहे हैं, उसको काट काट के, उन ब्लेड्स को काट काट के उनका क्या बनाया जा रहा है, कार एंड बाइक पार्किंग शेड्स। ये बहुत न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, कि अगर सही में वेस्ट के पास आइडियाज़ हैं, नो डाउट, हम क्या करते हैं, हम उसको काट के भंगार में बेच देते किलो के साथ, कितना, 25 रुपये, ठीक है। दे आर यूटिलाइजिंग इट, ठीक है। सो नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ में जो बची हुई हमारी स्टीम या हीट है, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। एज वी ऑल नो कि अर्थ का एक क्या होता है, कोर। कोर कैसा है, किस स्टेट में है, मोल्टन, श्योर, किसका बना होता है, हाँ, नाइफ, निकल एंड आयरन, ठीक है। इसमें एक, अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे अर्थ की सेक्शन में, तो हमारे पास एक डिसकॉन्टिन्यूटीज मिलती हैं, जहां पे लेयर्स डिवाइड होती हैं। क्या नाम है उनका, मोहो मोहरविक डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट, तो क्या करते हो यार, ज्योग्राफी पढ़ी है ना तुमने, क्या बोलता है, मैं, अरे डेली लेक्चर अपलोड होता है यार, मेरे को सर, तुझे क्या लगता है मैं स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ गुरु, मेरे को सब पता है। बहाना मार रहा है, ये कैसे पता फिर तेरे को नाइफ, अगर नहीं पढ़ाया तो ये कैसे पढ़ा दिया फिर, वो पुराना है, वो बोलेगा नहीं। ओ तू पुराना है, तू बोल। अच्छा ठीक है, ये आ गया गुटनबर्ग। नेक्स्ट, हंस कैसे रहे हैं बाकी वाले, तुम भी पुराने हो, अच्छा अच्छा, ये भी सही है। और किसने पढ़ी है यार, आप में से कोई भी ज्योग्राफी क्लास में था ये पिछले हफ्ते तक, यार क्या करते हो यार, क्यों इतना वो करते हो मेरे को। इसकी एक ट्रिक है यार, मैं राम गाइड लक्ष्मण, ये आर है, ये है लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। जो मोल्टन कोर का जो अंदर का सॉलिड है उसके बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी, दैट इज नोन एज लेहमैन। एंड लेहमैन के पीछे एक स्टोरी है बड़ी प्यारी सी, ये एक लेडी थी, इंगे लेहमैन, जिन्होंने मोल्टन कोर की डिस्कवरी की थी, कि जो हमारा कोर है दैट इज इन मोल्टन स्टेट एंड मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन्होंने ढूंढी थी, ठीक है। सो मे राम गाइड लक्ष्मण, दिस इज अ ट्रिक। आर से यार मैं भूल रहा हूँ, मेरे को दिमाग में आ रहा है, मैं स्लिप कर रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी क्या था। वो तो, अरे चचा, राम थोड़ी है ये, और मैं लेमैन बोल रहा हूँ, तू लक्ष्मण बोल रहा है यार, तू मेरे को पिटवाएगा। वहाँ पेपर में मत लिख कर आना, वो बहुत मारेगा वो। ये ट्रिक बताइए यार, ये कुछ हो रहा है। आई एम सॉरी, अभी मैं थोड़ा स्लिप कर रहा है माइंड से आर का मेरे को। रेप्टेली, यस, रेप्टेली कुछ ऐसा ही है, यही यही है। नहीं 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 करना अभी नहीं, अभी मैं यहाँ सर्वप्रिय हूँ इंटरनेट घर पे, तो मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आप इसको फिर भी चेक कर लेना, कुछ ऐसा ही है रेप्टेली, कुछ इसी तरह से है, ठीक है। सो अर्थ का जो कोर है दैट इज इन मोल्टन
स्टेट, और ये कैसा हीट अप हो रखा है, गजब टेम्परेचर अंदर, ठीक है। उसके बाद कौन सी लेयर है, मेंटल, जिसमें कि हमारे ये बेड रॉक वगैरह, पेरेंट रॉक, ये सब मिलता है। उसके बाद अभी हमें पता है कि हमारी अर्थ पे वॉल्केनोज भी हैं, ठीक है। वो अंदर का लावा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वेंट है, ठीक है। इसी एक वेंट में छोटा सा वेंट क्या है कि यहां पे क्या है आपका अंडरग्राउंड वाटर टेबल, फ्रेश वाटर जिसको हम बोलते हैं। ये हीट उस वाटर टेबल के साथ टच करती है और वो क्या बनाती है, स्टीम। जो स्टीम हमारे वेंट से बाहर आती है। आपने सुना होगा हिमाचल में एक वो तत्ता पानी एक जगह है जहाँ पे चावल डालते हैं और वो बन जाते हैं। कोई मिरेकल नहीं है, इट्स जस्ट साइंस। अब वहाँ पे धर्म पहुँच गया और लगा दिया डेरा और लोगों को फ्री में चावल खाने का एक तरीका मिल गया। देखो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे का इंटेंट समझो, क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हो, आप बहाव में नहीं बह सकते, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। समझ जाओ, चावल खाओ, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। वहाँ जाके किसी को मत बोलना कि ये रीज़न है, वो मारेंगे पकड़ के, ठीक है। वहाँ क्योंकि वहाँ बोलना हाँ यही है, तुम्हारी आस्था सर्वप्रिय है भैया, मेरे को नहीं तुमसे पंगा लेना है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू देना है, उनको नहीं देना है, ठीक है। सो दिस इज जियोथर्मल एनर्जी, क्लियर है, लिख लीजिए बढ़िया से एकदम। हीट जनरेटेड बाय द अर्थ, heat generated by the earth, which is clean and sustainable, which is clean and sustainable. At a depth of, it is at a depth of more than 80 kilometer, at a depth of more than 80 kilometer, heat is available. Heat is available. World's first geothermal plant, world's first geothermal plant is located at Lardarello, Italy, 1911. Lardarello, Italy. ठीक है। देर आर, नहीं ऐसे लिखो, टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट, फर्स्ट है ड्राई स्टीम पावर प्लांट। ड्राई स्टीम पावर प्लांट, इसमें सिंपल ड्राई स्टीम में क्या होगा कि हम पाइप डालेंगे जमीन में और डायरेक्ट उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, स्टीम, सिंपल, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। इसमें क्या होगा कि हम नीचे से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, पानी, और उसको उसकी क्या बनाएंगे, स्टीम, और उससे क्या रन करेंगे हम अपनी टरबाइन। ये फर्क है दोनों में, ठीक है। लिख लीजिए ड्राई स्टीम पावर प्लांट। मोस्ट कॉमन टाइप it is basically piping hot steam from underground reservoir directly to turbine, directly into turbine। दूसरा लिखिए फ्लैश स्टीम प्लांट। In this high pressure hot water
from deep inside the earth is extracted which will be converted into steam to run the turbines. Steam converted into steam to run the turbines. ठीक है. What's the biggest benefit of geothermal energy is its availability. जहाँ जहाँ अर्थ है वहाँ वहाँ ये आपको मिल जाएगी. ठीक है. So its high accessibility and global availability is the biggest advantage its high accessibility and global availability. According to India Energy Portal, India has a GT potential, geothermal potential. India has a GT potential of 10,000 megawatt. megawatt. There are more than 300 sites in India. There are more than 300 sites in India. Seven geothermal provinces. First, Himalaya. West Coast. Himalaya, West Coast, Cambay. Son, Narmada, Tapi. Son, Narmada, Tapi. Godavari, Mahanadi. And some part of Deccan. ठीक है. नेक्स्ट है ओशन एनर्जी. Ocean energy. As we all know, 70% of Earth's surface is covered by ocean. As we all know, 70% of Earth's ocean is covered by oceans. Hence, they are world's largest solar collectors. ठीक है. So there are three type of energy we can generate from the ocean. ठीक है. ब्रॉड क्लासिफिकेशन में वन इज ओशन का हम क्या करते हैं, ओशन से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी. दूसरा हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं,
मैकेनिकल एनर्जी, ये दो हमारी किस कैटेगरी में आती हैं? मैकेनिकल, एंड दिस वन इज थर्मल में। ठीक है, इसमें क्या रहता है टाइडल में? अब हमें पता है कि अर्थ और मून दोनों टाइडली लॉक्ड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, दोनों एक दूसरे का ग्रेविटेशनल पुल इनको इन्फ्लुएंस करता है। सो हमारी वेव्स किससे जनरेट होती हैं? मून के ग्रेविटेशनल पुल से, जिसमें क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, और ये एक क्या है, एक शेल्फ बना रखा है, लाइक एक प्लेटफॉर्म है, लाइक कोस्ट। ठीक, वहां पे हमने क्या लगा दिया? अपना टरबाइन। ठीक है, इसके अप्स एंड डाउन से उसके ब्लेड्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, और वो मूव करने के साथ साथ हमारा टरबाइन चलता है और जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पॉइंट यहां पे क्या है कि जो टरबाइन है वो कहां लगाया हुआ है? कोस्ट या फिर ऑफ सी। ठीक है, इसमें क्या है, यहां पे बात हो रही है टाइड्स की। वेव्स तो ओशन के अंदर होती हैं, तो यहां पे टरबाइन कहां होगा? इन ओशन, क्योंकि ये किससे रन होती है? आपके ओशन करंट से, क्योंकि वही की वही पूरी की पूरी वेव लेकर आते हैं। ठीक है, समझ आया? लिख लीजिए बढ़िया से एकदम। या अपनी भाषा में लिख लेंगे? लिख लेंगे, लिखो लिखो फटाफट अपनी भाषा में लिखो लिखो। हो गया? सो ओशन थर्मल एनर्जी, जाहिर सी बात है इसमें हमें क्या एक्सट्रैक्ट करनी है? हीट। कहां से? ओशन से, क्योंकि अर्थ का 70% हिस्सा किसके पास है? ओशंस के पास है। ठीक है, और ओशन ओशन क्या जल्दी से हीट अप होते हैं कि देरी से होते हैं? और कूल डाउन देरी से, लैंड से। लैंड के मुकाबले ओशन जो है धीरे धीरे गर्म होते हैं, इसीलिए लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन बनता है। और इंडिया में मॉनसून क्या है? रिवर्सल ऑफ रिजर्व क्या? विंड्स का रिवर्सल है? मॉनसून रिवर्सल ऑफ विंड्स है? अरे मॉनसून क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। रिवर्सल ऑफ विंड्स, पीवाई क्यू था ये। मानसून इज बेसिकली विंड सिस्टम ना। ठीक है, जो जाता भी है और वापस भी आता है। ओके, सो हमारा जो सरफेस वाटर है ओशंस का, वो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा रादर देन डीप वाटर। ठीक है, इस दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो यूजुअली कितना होता है? 20 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर डिफरेंस को हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, क्योंकि ये 20 डिग्री ज्यादा गर्म है रादर देन नॉर्मल वाटर। ये हम 20 डिग्री का जो सरफेस वाटर है इसको हम लेकर कहां डालेंगे? एक कंटेनर में। ठीक है, एक कंटेनर इंस्टॉल कर देंगे, सरफेस का वाटर उससे टच करता रहेगा और वो इसमें टेम्परेचर राइज करेगा कंटेनर का। इसमें हमने क्या डाल के रखा हुआ है? लिक्विड एमोनिया, जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है? लिक्विड एमोनिया क्या होता है? वोलेटाइल। ठीक है, तो जैसे इस कंटेनर में हीट पहुंचेगी ये वोलेटाइल बन जाएगा, मतलब उड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या जनरेट होगी? और स्टीम से क्या जनरेट होगा? का इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन मूव करेगा। पॉइंट समझ आया? ओके गुड।
ठीक है, सरफेस वाटर पे डायरेक्ट सन की रेज आ रही हैं, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। यहां तक सन की रेज नहीं पहुंच रही हैं, ये इसका टेम्परेचर इसके मुकाबले क्या है, ये कोल्ड है, ठीक है। लेकिन हमें बेसिकली क्या जनरेट करनी है अपने टरबाइन के लिए, स्टीम, ताकि हमारा टरबाइन मूव कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका और इसका बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है दैट इज ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। सो फॉर दैट रीजन हम सरफेस वाटर के साथ या इसके बीच में एक कंटेनर डाल देंगे, ठीक है। उस कंटेनर में क्या डाला होगा हमने, लिक्विड एमोनिया, ठीक है, जिसकी क्वालिटी क्या होती है, ये वोलेटाइल होता है, ठीक है। जैसे इसमें हीट पहुंचेगी ये अपनी वोलेटिलिटी शुरू कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। और टरबाइन को रन करने के लिए क्या चाहिए, स्टीम ही चाहिए। क्लियर है, ओ ठीक है, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं, अच्छा, मुझे लगा कि मैं शायद थ्रेटन, मतलब मेरे को थ्रेट आया कि तू बाहर मिल। ओ ठीक है भाई साहब, गुड। अब इसका पोटेंशियल इन इंडिया देखेंगे। पोटेंशियल इन इंडिया लिखिए, किसका, ओशन एनर्जी का। गल्फ ऑफ कैम्बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ is the most promising sites in India. Gulf of Cambay and Gulf of Kutch is the most promising site in India. Maximum tidal range required are maximum tidal range required are 11 meter and 8 meter. 11 meter and 8 meter. And average is 6.77 and 5.23 meter. 6.77 and 5.23 meter. ठीक है। Second, another potential site is Ganges Delta in Sundarbans. Ganges Delta in Sundarbans, which have tidal range of 5 meter and 2.97 meter. Which have tidal range of 5 meter and 2.97 meter. Clear? meter. What is delta? जो रिवर अपने साथ सेट लेके आती है और लास्ट में जाके जो वहाँ पे डिपॉजिट करती है, उस डिपॉजिट से जो बन जाता है उसको डेल्टा बोलते हैं। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? श्योर, पक्का? कौन सा टाइगर मिलता है वहां पे? लाइन कौन सा मिलता है? लाइन नहीं है, पक्का? श्योर है हो? इतना कॉन्फिडेंस काश मुझ में होता। और क्या है वहां पे? मैनग्रूव्स, उनकी क्या खासियत है? ठीक है, अच्छा, कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? उनकी रूट्स कैसी होती हैं? वाई? सॉल्ट से बचने के लिए। उन रूट्स को क्या बोलते हैं?
हैं वो एयर असॉल्ट, कोई बापू ने दांडी मार्च किया और तुमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, ऐसे कैसे चलेगा? बापू ने ऑक्सीजन के लिए कोई मार्च किया होता तो मैं मान लेता इस बात को। गुड गुड गुड, आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं यार, ये मतलब पहला बैच है मेरा जो इतना एक्टिव है, जो मुझे परप्लेक्स कर रहा है, मज़ा आ रहा है, चैलेंजिंग है। मैंने वेंट टू नागालैंड ना अभी रिसेंटली, लाइक जब रिजल्ट आया, गजब बच्चे एक्टिव, मैं शॉक हो गया उनको देख के ना, यार वो लोग बहुत बहुत एडवांस हैं। कहाँ नागालैंड, कोई स्कोप ही नहीं है, बट स्टिल वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे से मतलब रेज करते थे मेरे आगे, मैं खुद ऐसे हिल जाता था। समझ रहे हो, वो लोग रेस में खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तुम भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर तो पता ही आपको, बताने की जरूरत नहीं है, डैम शैम जो भी है। सो इंडिया रैंक 7th in hydro electricity generation in the world. India ranks 7th in hydroelectricity generation in the world. First hydroelectric plant at Darjeeling, 1898. First electric plant at Darjeeling, 1898. Second, Shivasamundaram, 1902. 1902, 1902. Classification of hydroelectric plants. Classification of hydroelectric plants. First, micro, 100 kilowatt. Next, mini, 101 kilowatt to 2 megawatt. 101 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक। नेक्स्ट, स्मॉल, 2 मेगावाट टू 25 मेगावाट, 2 से लेकर 25, ठीक है। फिर मेगा, 500 मेगावाट तक का जो भी प्रोजेक्ट होगा, दैट इज मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। जे में कौन कौन से हैं? नागालैंड, क्या? सलाल, अच्छा, और नाम बता दो। बागलिहार, ओके। दुलहस्ती किस रिवर पे? अच्छा ठीक है, और? पिथाई, ये कौन सी रिवर पे? चिनाब पे, ओके। एल्स? ओके, किस रिवर पे? रेटल, रेटल झेलम पे? भाई डिस्प्यूटेड साइट है उसमें, इंडस वैली टीटी में। किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम पे? हाँ, उसमें फंस जाएगा, उसमें फंस जाएगा। किशनगंगा पे, झेलम जब पाकिस्तान में एंटर करती है एलओसी में, क्या बोलते हैं उसको? झेलम पाकिस्तान में एंटर करती है ना वुलर लेक के बाद, है करती है या अफगानिस्तान? हाँ, थैंक गॉड। क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, नीलम। नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो सीपैक का पार्ट है। सीपैक का नाम सुना है? हाँ जी। तो इंडिया पाकिस्तान इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहा है कि इंडिया जो है इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। इसको इसमें पानी रोकना नहीं है, मेरा फ्लो नहीं रोकना है, पर ये रोक रहा है ना। किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे एक डिस्प्यूट भी था,
और इस ट्रीटी के माध्यम से क्या लिखा जाता है कि वर्ल्ड बैंक इन दोनों के डिस्प्यूट्स के बीच में मीडिएट करेगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज में परमानेंट इंडस वाटर कमीशन है। एक साल उनकी मीटिंग इंडिया में होती है, एक साल कहाँ होती है, पाकिस्तान में, ताकि वो देख सकें कि कितना पानी फ्लो हो रहा है, कितनी सप्लाई चल रही है, क्या हो क्या रहा है। ठीक है, इट इज़ वर्ल्ड्स लाइक बेस्ट वाटर शेयरिंग ट्रीटी टिल नाउ। ठीक है, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इसमें 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि हमारे जम्मू प्रोविंस में डेवलप किए जा रहे हैं। कल मैंने एक रिवर का नाम मेंशन किया था, उज रिवर। उज रिवर पे एक नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, 2008 में उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम 2.5 मेगावाट के 4 प्लांट लगा रहे हैं, 10 मेगावाट का उसमें एक होगा। ठीक है, कैनाल सिस्टम बनाया जा रहा है। और उज किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की। और रावी किसका पार्ट है, इंडस वाटर ट्रीटी का। ठीक है, सो सेकंड प्रोजेक्ट अंडर दिस सेम ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, रावी इटसेल्फ बेसिकली, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, केनाल प्रोजेक्ट है ये, जिसमें J&K, पंजाब और हरियाणा लिंक्ड हैं। ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया गया था 2008 में। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि उस प्रोजेक्ट में खर्चा 90% सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। ये मतलब होता है नेशनल इंपॉर्टेंस का। ठीक है, क्यों नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है, बिकॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी में सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट डील करती है। समझ आ रही बात? वो ठीक है। दूसरा इशू क्या है इंडस वाटर ट्रीटी का, टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। सुना है इसके बारे में? टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना है तो सुनना चाहिए आपको, क्योंकि ये जेके गवर्नमेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछती है इंडस वाटर ट्रीटी पे। बेसिकली क्या है कि अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका वुलर है और ये झेलम है। झेलम राइस कहाँ से होती है, कहाँ पे है ये, वो तो मुझे भी पता है, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओ। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वहाँ से राइज करती है। इसमें ऊपर से फिर लिद्दर दरिया, ठीक है, संगम, बहुत सारी नदियाँ मिल जाती हैं और अल्टीमेटली जाके किस में मर्ज हो जाती है, वुलर लेक में। ठीक है, उसके आगे फिर यहाँ से नीलम निकलती है, यहाँ से किशनगंगा आती है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट क्या है, या फिर इसको एक और बोला जाता है वुलर बैरेज। देखो, झेलम जो है वो आपका साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर पूरा कवर करती है। अनंतनाग इज इन योर साउथ कश्मीर, लाइक कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू प्रोविंस। ठीक है, और ये बारामूला, बांडीपुरा, शोपियन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हुए जाती है। ठीक है, इसका पाथ ऐसे ऐसे है, लाइक स्नेक की तरह। ठीक, अब क्या है, और कश्मीर हमें पता है कि ये कैसा है, कोल्ड एरिया है। ठीक है, कोल्ड एरिया है। समर में इसका जो पानी का फ्लो है वो अच्छा खासा रहता है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड रेन। ठीक, बट इन विंटर, हाँ जी, विंटर में बर्फ जम जाती है। ठीक है, बर्फ जम जाएगी, बारिश भी नहीं हो रही है, तो इस रिवर में जो पानी का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, लेस, यहाँ कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और झेलम रिवर जो है वो कश्मीर के सेंटर से गुजरती है। ठीक, इसके इस तरफ भी लोग रहते हैं, इस तरफ भी लोग रहते हैं। इन लोगों को आर पार होने के लिए अब हर जगह तो गवर्नमेंट ब्रिज नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकती ना, तो ये लोग यहाँ पे क्या चलाते हैं, बोट्स। और विंटर में बोट नहीं चल सकती, क्योंकि बोट को चलने के लिए मिनिमम पानी कितना चाहिए, और विंटर में इसका पानी कितना चला जाता है, तो क्या बोट चल सकती है? और अगर बोट नहीं चलेगी तो लोग ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, मटेरियल नहीं जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, घूम के आना पड़ेगा। पता चला जाना है पुलवामा, चले गए शोपियां, समझ गए? ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, इसका पानी थोड़ा सा ना फ्लो रोकते हैं, ताकि वो 2.5 से कितना पहुंच जाए, 4 पहुंच जाए, उसके थोड़ा थोड़ा रिलीज करते जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक गेट लगा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं,
वुलर बैरेज या टुलबुल गेट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। नेविगेशन मतलब बोट चलाना उनको। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, वो पॉइंट समझ आया? तो यहाँ पे गेट लगाना है। पाकिस्तान कह रहा है कि क्या मजाक है, झेलम का फ्लो तो मेरे पास आने दो, बदतमीजों तुम्हारे 4 फीट के चक्कर में मैं क्यों मरूं? क्योंकि वो भी नीलम रिवर पे अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चला रहा है और उसके लिए क्या चाहिए? पानी। पानी इंडिया यहीं रोक रहा है, बट इंडिया कह रहा है कि मेरे को भाई ये रिक्वायरमेंट है, साइंटिफिकली प्रूवन है, मेरे को 2.5 फीट पानी है, मैं कैसे अपने लोगों को चलाऊं? पॉइंट समझ आया? ये भी एक डिस्प्यूट है। नेक्स्ट लिखो आप बायोमास एनर्जी। मैंने पुराने स्टूडेंट्स के साथ इंडस्ट्रियल ट्रीटी डिस्कस की थी शायद, की थी ना पूरी डिटेल में? मेरे को लगता की थी शायद। नेक्स्ट लिखो बायोमास एनर्जी। बायोमास इंक्लूड्स सॉलिड बायोमास ब्रैकेट में लिखना, ऑर्गेनिक कॉमा नॉन फॉसिल मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन्स, ऑर्गेनिक कॉमा नॉन फॉसिल मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन्स। ठीक है, प्लस बायोगैस, प्रिंसिपली ब्रैकेट में लिखो प्रिंसिपली मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय anaerobic digestion of biomass। प्लस लिक्विड बायोफ्यूल्स, लिख लिया anaerobic digestion of biomass, प्लस लिक्विड ए ब्रैकेट क्लोज कर दो बायोमास के बाद, प्लस लिक्विड बायोफ्यूल्स प्लस म्युनिसिपल वेस्ट, ये सब मिलके आपका क्या बनाते हैं? बायोमास। ठीक है, अभी इंडिया जो है वो 2 प्लांट्स लगा रहा है, म्युनिसिपल वेस्ट सेग्रीगेटर प्लांट्स। इनको सेग्रीगेट किया जाएगा, उनके प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे और उन्हीं में से हीट जनरेट भी की जाएगी म्युनिसिपल वेस्ट से। कहाँ पे लगा रहा है? गाजीपुर इन दिल्ली और नरेला इन दिल्ली। ठीक है, तो इस पे हम देखते रहेंगे क्या चल रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे? लिक्विड बायोफ्यूल्स। व्हाट आर बायोफ्यूल्स? ऑर्गेनिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ भी सड़ा हुआ चीज, जैसे गोबर वगैरह, गोबर गैस, फ्यूल। हाँ ठीक है, गोबर गैस, बायोगैस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, और प्लांट्स का डेड मटेरियल हो गया, जैसे ट्रीज वगैरह। फ्यूल कौन सा मिलता है? फ्यूल कौन सा मिलता है? तो गैस होगी ना। हाँ, तो वो फ्यूल ही तो हुआ, गैस भी तो फ्यूल ही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप फ्यूल सेल। लेगेसी वेस्ट आपने कहाँ से उठाया था? दृष्टि आईएएस से? या सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। लेगेसी वेस्ट का असाइनमेंट दिया था मैंने कल, आपने कहाँ से लिया?
मतलब आफ्टर ऑल आपने एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ही रेफर की है ना, और वहाँ पे मेरे जैसे लोग बैठे होते हैं दुखी, जिनको कोई मतलब नहीं है कि क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ना नहीं है, आप जैसे ने पढ़ना है। पहले मैं भी यही करता था, लेकिन जब मैंने वहाँ काम किया उसके बाद मैंने ये करना छोड़ दिया। अरे भाई साहब, आप कुछ भी उसको सर्च करो, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आता है, सुना है नाम? डाउन टू अर्थ मैगजीन का नाम सुना है? ये बहुत मस्त है, अगर यहाँ मिलता है जम्मू में तो आप ले लीजिए उसको। मंथली होता है ये, शायद 20-25 रुपये का या 30-40 इतने का ही होगा। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, हर एक एस्पेक्ट के लिए बेस्ट है ये डाउन टू अर्थ। हाँ जी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस, हर चीज़ के लिए। आप लोग मैगजीन्स कोई नहीं पढ़ते हैं? नहीं, वो मैगजीन नहीं होती, वो तो सिलेबस है। मैगजीन मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, जहाँ से आपको पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। आप तो पकी पकाई खिचड़ी खिचड़ी खा रहे हैं ना, खिचड़ी पकाने के बारे में पूछ रहा हूँ। मैगजीन्स आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ना शुरू कर दो उसको, क्योंकि वो गवर्नमेंट की वॉइस है, गवर्नमेंट पब्लिश करती है उसको। आप वो मेरे को पता है, लेकिन वही तो करना है, लड़ाई तो उसी चीज़ की है। समझाने कोई आएगा थोड़ी ना तुम्हें जादू की छड़ी लेके कि वो योजना हो गया। यू आर नॉट चिट्टी, स्कैन किया चल दिया। इंसान हो ना, तो करने से होगा, ऐसे नहीं होगा। योजना कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, ये सब मैगजीन्स आपको पढ़नी है यार। क्या कर रहे हो आप लोग? ओ यार, यू आर कंपीटिंग विद दिल्ली गाइज। तुम तो बस केएस के ख्वाब देख रहे हो कि हो ही जाएगा, उसका भी हो गया मेरे मोहल्ले में, कहाँ पढ़ता था वो, ठीक है। बट स्टिल केएस में भी मुझ जैसे ही दिल्ली से होके आए हैं, छटे हुए मार खाए हुए लोग, 28,000 रेंट दे के, तुम उनके साथ कम्पीट कर रहे हो। वो ऑलरेडी हेल से होके आए हैं, उनको स्वर्ग किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। यार क्या करते हो आप लोग? थोड़ा सा अपने आप को यार वर्सेटाइल करो, वाइब्रेंट करो, ऐसे नहीं चलेगा यार। यहाँ पढ़ाया, 2-4 पेज लिखे और घर जाके सोचा कि हो गया, ऐसे नहीं होता है। ये कुछ भी नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूँ, आपको इसको एनहांस करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यूज लूज शीट्स, ठीक है। बायोमास पे कोई आर्टिकल आ गया तो वो उठा के इसमें इंक्लूड कर दिया। इनसाइट्स बढ़ाने हैं ना अपने, होश करो थोड़ी सी। लिखो फ्यूल सेल, इट इज बेसिकली केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये है इसका रैशनल, chemical energy to electricity in which a chemical reaction occurs including positively charged hydrogen ions with an oxidizing agent like oxygen. Oxidizing agent like oxygen.
क्या? मैंने अपने लिए बनाया है, आप मत करना। मेरे को बहुत ज़रूरत है इसकी, मेरे अंदर बिजली नहीं है, इसी से पैदा करूँगा। कैसी बातें करते हो यार। अगर आपने गलती से एस के मनोचा सर को पूछ लिया होता ना वजीराम में, सुनामी आ जाती। अरे 32 साल हो गए उस इंसान को ज्योग्राफी पढ़ाते हुए, दिन के 4 लेक्चर लेता, 2.5-2.5 घंटे के। सेल की वर्किंग तो बताने की ज़रूरत नहीं है। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो क्या प्रोवाइड करते हैं? आयंस। ठीक है, ये क्या होते हैं? एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, या फिर सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, दूसरा लिखो आप। अच्छा, बनाओ बनाओ आराम से। डन। वो क्या है? क्या? एक्सेस फ्यूल के ऊपर वाला फ्यूल इन, यहां से फ्यूल अंदर आएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड फ्यूल सेल? बैटरी एंड फ्यूल सेल, सर ये जो यहाँ पे लिख किया है आपने, सर इसका ये जो वेस्ट निकलता है वो वाटर निकलता है। वेरी गुड, जीरो इमिशन एनर्जी। पहली चीज, बैटरी क्या होती है? वो आपकी एनर्जी को सेव करके रखती है ताकि बाद में यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी जनरेट की जा रही है। ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि बैटरी अपने अंदर सर एनर्जी को स्टोर करके रखती है। सेल क्या करता है कि जब तक इसको ये पानी और ये आयंस वगैरह प्रोवाइड करवाते जाएंगे तब तक एनर्जी जनरेट होती जाएगी। ठीक है, इसकी एक लिमिट होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती अनटिल एंड अनलेस इसमें फ्यूल बाहर से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और इसका बायो प्रोडक्ट जैसे इसने बोला क्या निकलता है? पानी, H2O। पानी, जो कि अच्छा होता है पीने के लिए, ताज़ा पानी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड एट ऑल लेवल्स फ्रॉम फोन बैटरीज टू रॉकेट्स।
नेक्स्ट लिखिए माइक्रोबियल फ्यूल सेल। हो गया ये? एक और पॉइंट है, बोथ जनरेट डायरेक्ट करंट, फ्यूल सेल भी और बैटरी भी दोनों दोनों डायरेक्ट करंट जनरेट करते हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल, इसमें जो हमारा फ्यूल है, यहां पे हमारा फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें क्या होगा? हमारा फ्यूल ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। और इसको हम डीकंपोज होने के लिए छोड़ देंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जो हमारे लिए क्या बना के देगा हमें? जो हमें क्या जनरेट करके देगा? हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स। ब्रेक, ओके, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं।